पाथी साहब बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में कैसे आजम साहब पहले वो बात करें। नहीं आप पहले बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी ये कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के नामवर डाकुओं को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है आवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़। और मैं अपने मुक़्तदर इदारों को कहना चाहता हूँ कि बग़ैर इमरान खान की रहनुमाई के ये मुल्क नहीं चल सकता। हमने बदला छोड़ दिया है। हम इत्तेफाक से, मोहब्बत से, एतमाद से इदारों को तक़वियत देना चाहते हैं और उसका सरखेल इमरान खान है। पूरे मुल्क के अंदर ख़वातीन ने, अक़लियत ने, मेरे नौजवानों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने वोट की ताकत से ये बता दिया है कि इमरान खान के अलावा हमें कोई लीडर कबूल नहीं। उसकी अहलिया पे जो जुल्म किए जा रहे हैं, मुझ पर, मेरी फैमिली पे जो जुल्म किया जा रहा है, उसका हिसाब किताब अदालती निज़ाम के, अदालती मुनफरिद निज़ाम के ज़रिए जो इंसाफ पे मबनी होगा, उसके ज़रिए हम चाहेंगे। लेकिन जब तक इमरान खान झूठे मुकदमों के अंदर उसको रिहा नहीं किया जाता, ये मुल्क माशी, माशरती, अखलाकी तौर पर, अदालती तौर पर नहीं चल सकता। मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है और ज़रूर देंगे, तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुए दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें। इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे। कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए। ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के
फार्म 45 की बजाय फार्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया। ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फ़ौज को बदनाम किया। तो फ़ौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा के बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं, ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमन की, इनकी बंदर वांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में, जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आईन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सज़ा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की डीबी ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब मार्शल लॉ रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल लॉ ख़त्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आईन और कानून की बाज़ादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, आप अपना तारुफ करा दें, मुझे आसानी हो जाएगी। किस 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 मीडिया से? किस किस लिटिगेशन ऑफिसर। अच्छा, लिटिगेशन ऑफिसर। नहीं, पहले मैं जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट आज आपने पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको दिनाई ने आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 इलेक्टोरल वोट से 9 तारीख की महरूम रही? ये पहला सवाल। अगर उनको नहीं मिले, उनको बाकायदा तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत नहीं की कि हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है। तो पीटीआई बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महरूम है। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर पीटीआई के साथ ज्यादती? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप लोगों ने गलत नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है वो सुनी क्या कौन सा में शमूलियत इख्तियार करके कुछ मिला भी नहीं है। अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज़्यादती की और पीटीआई ने वो ज़्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज़्यादती का आगाज़ का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब इलेक्शन होगा, किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, किसने हमारे नाजायज़ बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बल्ला वापस किया था और बल्ला जो था फिर वो इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन रेफरी था। वो किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप पीटीआई के खिलाफ पार्टी बने? रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है, सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो ये है कि हम क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो SIC है ये हमारी इत्तेहादी आज से नहीं है, प्री इलेक्शन इत्तेहादी है। ये जिद्दोजहद के ज़माने में हमारी इत्तेहादी है और इसके जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते रहे उस वक्त से वो। और अब हमारे जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, वही बात वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोई जवाज़ नहीं हो सकता इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने चूँकि इत्तेहाद किया इसलिए इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत के फार्मूले के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और ये जो
बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात, ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं।